हालांकि इस समय भारत में मीडिया का ध्यान गोबी रेगिस्तान में पीएलए ग्राउंड फोर्स अभ्यासों पर अधिक केंद्रित है। यह देखते हुए कि चीनियों ने अनिवार्य रूप से उस लिखित समझौते से इनकार कर दिया है जो फरवरी की शुरुआत में हॉट स्प्रिंग गोगरा क्षेत्र, जो कि देपसांग मैदानों में काफी कम है, अलग होने के लिए पहुंचा था। इन क्षेत्रों में भारतीय गश्ती को पारंपरिक गश्त बिंदुओं तक पहुंचाने से रोकने के अलावा पीएलएचएफ प्रमुख निर्माण गतिविधियों में भी शामिल है, जैसा कि व्यावसायिक रूप से उपलब्ध उपग्रह छवियों से संकेत मिलता है। नई दिल्ली को विशेष रूप से देपसांग मैदानों में पीएलए के तियानवेंडियन फॉरवर्ड पोस्ट के आसपास और चीनी गतिविधियों के बारे में चिंतित होना चाहिए। सेक्टर की इमेजरी के विश्लेषण से पता चलता है कि चीनी एक नई सीमा का निर्माण कर रहे हैं, जो विस्तारित होने पर PP4 और PP5 के बीच बिंदुओं को विभाजित करने की क्षमता रखता है। पीएलए पश्चिम तिब्बत और तारिम बेसिन में अपने निर्वाह ठिकानों के सामान्य विस्तार के साथ साथ ड्रोन गतिविधि के माध्यम से भारतीय पक्ष पर दबाव बनाना जारी रखता है। इन प्रवृत्तियों के बावजूद ऐसा लगता है कि चीनी पहले से ही उतने ही विस्तार कर चुके हैं जितना वे पूर्वी लद्दाख में चाहते थे। क्षेत्र में उनकी परिचालन गति को भारतीय पक्ष को वहां व्यस्त रखने के लिए डिजाइन किया गया है, जबकि पीएलए LAC के अन्य वर्गों की जांच करता है। हालांकि इन राज्यों में वाटरशेड में चीनी दावे अपेक्षाकृत मामूली हैं और इसका उद्देश्य कुछ भारतीय संरचनाओं को स्थिर रक्षा में बांधना है। इसी तरह सिक्किम के उत्तर में दर्रे में चीनी गतिविधि के बारे में आगे बढ़ने की संभावना नहीं है, क्योंकि भारत के पास इस क्षेत्र में जवाबी कार्रवाई के विश्वसनीय विकल्प है। इसके अलावा इसके लायक क्या है? चीनी प्रधानमंत्री ने 2005 में सार्वजनिक रूप से कहा था कि सिक्किम अब भारत और चीन के बीच कोई समस्या नहीं है। यह भारतीय क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश पर अपने मुख्य दावे के आवधिक चीनी दोहराव के ठीक विपरीत है। मैकमोहन लाइन को कभी स्वीकार नहीं करने के बाद चीन 2006 में कई रूपों में अपने दावों को खुले तौर पर बता रहा है, जिसमें भारतीय राज्यों में स्थानों का मनमाने ढंग से नामकरण शामिल है।